विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। आइए चलते हैं। वैसे तो विकास के मुद्दे पर हम ज़्यादा बात करेंगे और मैं खुद एक युवा हूँ, तो युवा होने के नाते जो युवाओं को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी से निजात मिले, युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के, उन संभावनाओं पे भी सरकार को सोचना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक विद्यार्थी भी हूं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं दो मुख्य बिंदुओं पे अपने विचार रखना चाहूँगा। माननीय भूपेश बघेल जी जो कि प्रदेश के मुखिया भी हैं, और उन्होंने एक वादा किया था 15 अगस्त को और एक घोषणा भी की थी जिसकी प्रक्रिया में है, पर वो इतनी प्रक्रिया लचर चल रही है, इतनी सुस्त चल रही है कि अभी तक विद्यार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। वो सुविधा ये थी कि माननीय भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त को एक सूचना प्रकाशित की थी कि जो कॉलेज पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अपने घर से लेकर कॉलेज आने तक और कॉलेज से वापस अपने गंतव्य छोड़ने तक जो फ्री में बस की सुविधा मिलनी थी, लेकिन आज तक वो मूर्त रूप ले नहीं पाई है, पटरी पे आ नहीं पाई है। एक दूसरी उन्होंने घोषणा की थी जो शायद 4 अगस्त को की थी, उनके ही कांग्रेस के एक जो नेता थे विनोद तिवारी, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और उस पर भी उन्होंने मुहर लगाई थी। वो सुविधा ये थी कि कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं अगर वो 2 विषय में अगर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो अनुत्तीर्ण माना जाता था, पर उन्होंने एक सुविधा ये प्रदान की थी कि अब 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वालों को भी पूरा की पात्रता मिलेगी, लेकिन ये भी अभी तक पटरी में लौट नहीं पाई है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से एक निवेदन है माननीय भूपेश बघेल जी से कि जितनी भी वो घोषणा कर रहे हैं उन घोषणाओं पर अमल करें। अभी हमारे कॉलेज जो खुले लगभग 16 अगस्त से हमारी क्लासेस जो है नियमित तौर पे शुरू हो चुकी है और हम अपने पैसे से जो है आना जाना कर रहे हैं। मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ, राजनांदगांव से मुझे बालोद रोज़ आना पड़ता है, 150 रुपये किराया है, वो पैसा मैं रोज़ दे रहा हूँ। मैं अब चूँकि कक्षाएँ शुरू हो गई है तो मुझे पढ़ना तो आना पड़ेगा, मैं उसकी बाट जो हो नहीं सकता मैं कि कब भूपेश सरकार ये आदेश लागू करेंगे और तब कब मैं आना जाना शुरू करूँगा। वो इसलिए क्या है, मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, तो ये तो मेरी बात हो गई। ऐसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनकी रोज़ाना ढीली हो रही है जेब जो है। तो भूपेश बघेल जी से मेरा आग्रह है कि इस अपनी सुविधा इसको अमली जामा पहनाएं, जिन्होंने जो वादा किया था, उसने घोषणा जो की थी, इस पर अमली जामा पहनाएं और विद्यार्थियों को जो है जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। जो महंगाई बढ़ी है इसलिए महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा है। आज क्या है, महंगाई कोई विचार में कुछ भी करीबी नहीं करी, और प्लस अपन मध्याह्न भोजन के जो रसोइया के बारे में कुछ कर भी नहीं करी। जो है कुछ 50 रुपये रोजी के हिसाब से काम करवा रहा है, कोई मतलब भी नहीं हुआ इससे, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहा है अभी पब्लिक के लिए, अपना भी कुछ काम किए हैं तो इसीलिए उसको देंगे करके सोच रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत विचार है कि अभी तक कांग्रेस भाजपा को वोट देते आ रहे हैं और इस बार हम मन बना लिए हैं, हमारे जो उम्र के या हमारे जो साथी जो लोग हैं वो लोग आम आदमी पार्टी के जो झाड़ू छाप में उसको बटन दबाने की अपेक्षा किए हुए हैं, क्योंकि उनका जो केजरीवाल जी का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और वृद्धावस्था पेंशन का जो 2500 रुपये जो उन्होंने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने अपने गारंटी कार्ड में स्थान दिया है, उसी तरह आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून लागू करने के लिए जो बात कही है, इस तरह बहुत सारे उनके मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता जो 3000 रुपया देंगे करके बोला गया है गारंटी कार्ड में, तो हमें अच्छा लगता है कि जो जागरूक हो, आज की जनता, आज की युवा पीढ़ी जो जागरूक हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि हमको सुनने में आया है कि उनके जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं ना, विदेशों से ट्रेनिंग करके आते हैं, तो दिल्ली और पंजाब की जो स्कूली पढ़ाई है बहुत बढ़िया है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस बार मन बनाए हैं हम आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे, जो गरीब आदमी है वो त्रस्त न रहे। महंगाई इतना हो गया भाई कि लोग को खाना मुश्किल होता है। भले ही लोग कहते हैं कि ये मिल गया, वो मिल गया, गैस चूल्हा मिल गया, सब चीज़ मिल गया, मगर ऐसी वक्त आता है कि उसके लिए दवाई पास पैसा नहीं रहता और
वो आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड वो जानते नहीं, उनको घुमा देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपना मकान दुकान, अपना ऐश्वर्य और अपना ही सब देखते हैं। तो मतलब इसमें जनहित में काम होना चाहिए, उपकार करने चाहिए लोगों का। कोई भी आदमी हो, प्रशासन में बैठे, कोई पार्टी आए, कोई मतलब नहीं। जब हम वोट देने जाते हैं, वोट देते हैं तो हमारे एक वोट उसके लिए बहुमूल्य है। किसानों की समस्या और बेरोजगारी की समस्या को लेकर देते हैं। जब हम देखेंगे कि हमारे आसपास में विकास कितना हुआ है, हमारे आसपास में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बड़ा है, ये सब चीज़ों को भी देख के हम वोट करेंगे। किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति और आदिवासी किसानों सभी जनहित के कार्यों को लेकर हम कांग्रेस का सरकार बनाने जा रहे हैं। हम किसान हरण और किसान के लिए जो काम करी अभी वर्तमान कांग्रेस के भूपेश सरकार है, किसान के वादा पूरा करा थे। वो 20 क्विंटल धान खरीदी और जो है किसान मन के वादा पूरा करी, वही सरकार ने भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी को वोट देंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे देश में महंगाई कम हो। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और दाल वगैरह जो है इनका रेट बहुत ज़्यादा है, इसको कम हो और जो भी है महिलाओं को अच्छा ये मिले, प्रेफरेंस मिले ज़्यादा। हाँ वो डालेंगे लगे जे है हमारे गाँव में साफ सुथरा करी, कुछ काम में है दी टेलर को कुछ काम नहीं करवाई तो कहाँ से देवो वाला। सब बड़े गाँव के ना तो नल सुविधा, ना तो पानी की सुविधा, ना तो कुछ ये की सुविधा है। यंग जनरेशन जो है वो यूथ है, जो पढ़ाई लिखे जो पढ़े लिखे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। मेन मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मतलब मतदाता सूची में नाम नहीं है कभी, पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। किसानों के लिए कुछ किया है, 15 कुंटल को 20 कुंटल किया है, वो बड़ी बात है। बाकी पुराना ही ढर रहा है, कुछ नया कुछ लगता नहीं, कुछ क्रांतिकारी बदलाव होगा करके। संतुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। पहली बात तो ये देखो, जो भी विधानसभा इसमें उसमें खड़े होता है, आके जब तक वोट लेना है, जब तक आता है उसके बाद कोई आता ही नहीं है वापस। हमारे तो गली में आके ये तक नहीं देखते कि कचरा साला वैसी के वैसी पड़ा है, कोई आके उठवाता भी नहीं है। बताओ, और बोलने पे बोलेंगे जाओ कंप्लेन करना है जहाँ कर लो, ऐसा वाला है। और पैसा बस पूरा लेते, ये है। क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है ना, छत्तीसगढ़ को पूरा मैंने बर्बाद कर दिया, सभी वर्गों को, है ना। हमारी युवाओं के जो भविष्य है, बच्चे हैं जो छोटे छोटे, आने वाली पीढ़ी छत्तीसगढ़ का, उसको शराब के नशे में मैंने डुबा दिया है। इसलिए हमको छत्तीसगढ़ को बचाना है, देश को बचाना है। शहर के विकास को देखते हुए देना है वोट तो इस बार। वही बालोद में थोड़ा पार्क वगैरह एरिया ही ज़्यादा बन रहा है, तो थोड़ा विकास हो। मेरा मुद्दा तो वह है कि किसान का अभी 20 कुंटल धान ले रहे हैं, तो ये सरकार का काम अच्छा लगा, तो हमको कांग्रेस को ही वोट देना है। महंगाई कम हो और युवाओं को रोजगार मिले और अपने राज्य को एक अच्छा सरकार मिले, अच्छा नेता मिले, इस मुद्दे के हिसाब से वोट डालेंगे हम। क्षेत्र के विकास के लिए हमको विशेष रूप से इच्छा रहता है कि क्षेत्र का विकास हो, रोडों की अच्छी मरम्मत हो, बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। 3-4 ट्रेन का और चलना चाहिए बालोद ज़िले के हिसाब से। ज़िला बने इतने साल हो गया है, लेकिन बालोद में कोई भी बड़े कार्य का अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ कॉलेज वालेज खुलना चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए। इन सब मुद्दों को विशेष ध्यान देना है और हम चाहते हैं कि ज़िला बनने के बाद में भी बालोद के विधायक हो, जो ताकि क्या है बालोद की समस्याओं को बहुत बारीकी से समझे और उसके प्रति कार्य हो। अच्छा विधायक होना चाहिए जो सही चीज़ों को समझे, जनता के हित के लिए बड़े बड़े निर्णय ले। सरकार से यही उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास हो, है ना, आम आदमी को लाभ पहुँचे। क्षेत्र में विकास होना चाहिए। अभी तक तो हमको विकास समझ में ही नहीं आ रहा है ना बालोद का, इसलिए जहाँ तक हो सके तो बालोद का नज़दीक का हमारे क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। अभी जब तक 15-20 साल से देख रहा हूँ तो गुंडरदेही ब्लॉक से या गुरुड़ ब्लॉक से उधर ही का उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़ते हैं। हमारे एरिया से तो अभी तक कोई विधायक के लिए
चुना ही नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे एरिया नज़दीक का हो, बालोद का करीब का हो, तो यहाँ का विकास हो। पहले सबसे बड़ा साफ़ सफाई होना चाहिए, पानी है, मुद्दा है, और पब्लिक तक उस बात जाए वहाँ तक सुनाई होना चाहिए। बराबर देखते हैं उसको क्या करता है। विकास के लिए हाँ विकास होना चाहिए। जो विकास करेगा, हम पार्टी बदलने वाले नहीं हैं, जो विकास करेगा उसी के साथ हैं हम। लेकिन हम तो देखते आ रहे हैं विकास किसका हो रहा है। ये तो अभी का है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। तो आपने देखा बालोद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की समस्या और मुद्दे, वो किन समस्याओं के निवारण के लिए, किन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सरकार चुनेगी, अपना मतदान करेगी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगली मुलाकात होगी दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे कि वहाँ की जो आम जनता है किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनती है, किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करती है। कुणाल कुमार जंघेल, इंडिया टाउन न्यूज़ से।